हेलो फ्रेंड्स, द फाइनेंस फॉरेस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एटीएम। अब फ्रेंड्स, एटीएम का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप डेबिट कार्ड को स्वाइप करके अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बोथ आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, पिन सेट कर सकते हैं। ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस आप एटीएम मशीन के थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बने रहें क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटीएम मशीन के थ्रू जो भी फ्रॉड्स होते हैं। कई बार कस्टमर्स का पैसा चोरी हो जाता है या कार्ड स्किमिंग, एवरीथिंग। तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एटीएम के टाइप्स पे भी आज बात करेंगे कि एटीएम के कितने प्रकार होते हैं। ये जानना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एटीएम के थ्रू फ्रॉड कैसे होता है। ये आज की डेट में बहुत ही कॉमन एक्सीडेंट हो चुका है कि जो लोग हैं जिनको एटीएम से पैसा निकालना है, कई बार ट्रांजैक्शन बीच में स्टक हो जाता है और वो वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो इंतज़ार नहीं करते और पेमेंट बाद में निकलती है, अमाउंट बाद में निकलता है और जिसका भी अमाउंट है वो ओरिजिन कस्टमर बाहर जाता है और उसके बाद पैसा निकलता है, वो किसी थर्ड पार्टी को मिल जाता है। अब अगर वो पैसा सामने वाला लेके उसको यूटिलाइज कर लेता है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज थेफ्ट। तो ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में आपको करना ये है, सबसे पहले तो जिस भी एटीएम मशीन या जिस भी बैंक के एटीएम में आप गए हैं पैसा निकालने, वहाँ पर आपको बैंक में तुरंत जाना है और आपको वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना है। सपोज़ अगर आपने उसी बैंक के अकाउंट से और एटीएम से पैसा विड्रॉ किया है, आपको फटाफट वहाँ का जो कोई भी अधिकारी है, रिलेशनशिप मैनेजर है, वहाँ पर कांटेक्ट करना है, रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है और स्टेटमेंट चेक करवाना है। आपको सारे प्रूफ इकट्ठे करने हैं कि हमारा पैसा निकला है लेकिन हमको मिला नहीं है। दूसरा, अगर ऐसी बात हो जाती है कि सामने वाला पैसा निकाल लेता है आपका और आपको पैसा नहीं मिलता है, तो एक नंबर मैं आपको बता रही हूँ जो कि साइबर पुलिस का है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी पैसा निकालती है और उन्होंने पैसा ले लिया है आपका और आपको पैसा नहीं मिला है, तो वहाँ पर साइबर पुलिस का भी रोल आता है। तो दोस्तों, ये एक नंबर है, ये साइबर पुलिस का नंबर है। आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स इसमें कार्यवाही होती है क्योंकि आगे के जो कार्यवाही के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें पुलिस भी आती है और आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाती है। आप यहाँ तक का जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इमीडिएट इसको एक्शन लें क्योंकि कई बार ऐसे केस में पुलिस के थ्रू आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। अब बात करते हैं एटीएम के टाइप्स। एक तो होता है ऑनलाइन एटीएम, दूसरा होता है ऑफलाइन एटीएम, थर्ड होता है ब्राउन लेवल एटीएम, फोर्थ होता है वाइट लेवल एटीएम। इसको हम शॉर्ट में WLA भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, हम एक एक करके इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन एटीएम उसे बोला जाता है जो कि ब्रांच, कई बैंक के ब्रांच के साथ ही लगा हुआ होता है। आप देखेंगे कई बार जो भी ब्रांचेस होते हैं उनके पास उनका एटीएम भी होता है। उसमें एटीएम गैलरी होती है जिसमें डिपॉजिटर मशीन होती है, एटीएम 2-3 मशीनें एटीएम की होती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन एटीएम। ऑफलाइन एटीएम ऐसा होता है कि अगर SBI का एटीएम ब्रांच के से दूरी पर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो उसको ऑनलाइन एटीएम कहते हैं। ब्राउन लेवल एटीएम होता है जिसमें एक थर्ड पार्टी आती है जो कि एटीएम मेंटेनेंस करती है।
मशीनरी, डिवाइस, हार्डवेयर, एवरीथिंग इज मैनेज बाय थर्ड पार्टी। बट जो कनेक्टिविटी है और कैश है दैट इज मैनेज्ड बाय स्पॉन्सर बैंक। सो दैट इज कॉल्ड ब्राउन लेवल एटीएम। अब हम वाइट लेवल एटीएम की बात करते हैं। इंडिया में वाइट लेवल एटीएम जो रन होता है उसका मतलब होता है जो मेंटेनेंस है, कैश है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ नॉन बैंक एंटिटी द्वारा मैनेज किया जाता है। और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बैंक ने अपना जो एटीएम का पूरा काम है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है। और भारत में सबसे पहला जो एटीएम आया है वाइट लेवल एटीएम दैट इज़ टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस का फर्स्ट एटीएम वाइट लेवल एटीएम है। वाइट लेवल एटीएम में कैश, कनेक्टिविटी, मेंटेनेंस, हार्डवेयर, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय टाटा कम्युनिकेशन। मीन्स कि थर्ड पार्टी एंटिटी, थर्ड नॉन बैंक एंटिटी ही सब चीज़ें मैनेज करती है। तो ये कुछ एटीएम के टाइप्स हो गए। अब रही बात कुछ और जानकारी आपको एटीएम के थ्रू बताने के लिए। कई बार क्या होता है कि कार्ड स्कैमिंग और कार्ड स्मर्फिंग के थ्रू भी पैसा निकल जाता है। आपने कार्ड को इंसर्ट किया, वहाँ पर एक डिवाइस आता है जो कि हैकर्स को पता होता है कि उसको वहाँ पर इंसर्ट करके फिट करके अगर जब भी कस्टमर ने इंसर्ट किया कार्ड को और पैसा निकाला, आपका पिन, सारी चीज़ें उस कैमरा में इन हो जाती हैं। और उसके बाद उस डिटेल से जो हैकर होते हैं वो पैसा निकालने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि वो डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं उस डिटेल से। उससे बचने के लिए आपको साइबर पुलिस का ही हेल्प लेना है। बैंक के थ्रू सारे प्रूफ आपको इकट्ठे करने हैं और इस कंप्लेंट को विदिन 24 आवर्स आपको रिपोर्ट करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बैंक की मिस्टेक से हुआ है आपके अकाउंट में तो उस पैसे को लेने के लिए आप लायबल हो, बैंक इज लायबल टू पे दैट मनी। और अगर आपके थ्रू गलती से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं गलत अकाउंट में चला गया पैसा या गलत डिटेल हमने डाली है, कई बार अकाउंट गलत फैच हो जाता है, उसकी कंडीशन में बैंक इज़ नॉट लायबल टू पे बैक टू यू। और उसका रिपोर्ट भी आपको विदिन 48 आवर्स करना रहता है। और कोशिश यही रहती है अगर सारी चीज़ें इमीडिएट प्रोसेस हो जाती हैं तो आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। तो इन चीज़ों में स्पेशली ध्यान रखें। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो आपसे गलती से हो गया है तो आप तुरंत ब्रांच में कांटेक्ट करें और किसी अधिकारी के माध्यम से आप सारी डिटेल्स निकालें और एक अकाउंट फ्रीज करने की रिक्वेस्ट भी दें कि फला बैंक में मेरा पैसा गया है, इस अकाउंट में गया है, आप इसको फ्रीज करें। आप तुरंत एक्शन लेंगे तो आपका पैसा मिलने की 95% संभावना बढ़ जाती है। सो आगे भी ऐसी ही बैंकिंग अपडेट्स के लिए आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।